वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम के इस हिस्से में हम जिक्र करेंगे गिलगित बल्तिस्तान का। इलेक्शन मुहिम वहाँ जारी है। जून के पहले हफ्ते में ही इलेक्शंस होंगे। गुज़िश्ता रोज़ भी हमने इस हवाले से गुफ्तगू की थी पॉलिटिकल पार्टीज़ के रिप्रेजेंटेटिव्स के साथ। सारा मसला ख़ास तौर पे जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ रहा उस पर बात की। आज हम अपने कॉलीग्स सहाफ़ी हज़रात जो हैं गिलगित बल्तिस्तान में जो ऑन द ग्राउंड मौजूद हैं उनसे अब बात करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि वहाँ इस वक्त क्या सूरत हाल है। कैंपेन तो हम कह सकते हैं ज़ोरों शोर से जारी है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़, सीनियर लीडरशिप मौजूद है। गुज़िश्ता रोज़ से बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब भी कैंपेन कर रहे हैं और आज नवाज़ शरीफ साहब भी वहाँ पहुँच गए हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की काफ़ी लीडरशिप को रोका गया है, उनको सूबे में जाने नहीं दिया गया। बैरिस्टर गौहर साहब जो हैं अलबत्ता उनके बारे में कहा जा रहा है कि वो वहाँ कैंपेन कर रहे हैं। चौथा ये इलेक्शन है जब से गिलगित बल्तिस्तान को सूबे का स्टेटस दिया गया था। पिछला इलेक्शन 2020 में हुआ था जिसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत बनी थी, मगर जब खालिद खुर्शीद साहब जो वहाँ के वज़ीर आला थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, वो जब डिसक्वालीफाई हुए तो उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ही जो डिसिडेंट्स या नाराज़ अरकान थे उन्होंने PMLN और PPP के साथ मिलकर हुकूमत बनाई। ये हुकूमत 2025 की नवंबर में ख़त्म हुई थी। उसके बाद इलेक्शंस जनवरी में होने थे, ताख़ीर हो गई मौसम की वजह से, और अब ये 24 जो नशिस्तें हैं इन पर इलेक्शंस हो रहे हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से 24 जो हलके हैं उन सब ने ही अपने उम्मीदवार उन्होंने खड़े किए हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ ने 22 जो हलके हैं वहाँ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एज़ यूजुअल इज़ विदाउट अ सिंबल। वो उनके अगर उम्मीदवार खड़े भी हैं तो वो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स के तौर पर खड़े हैं और ये कहना मुश्किल है कि कौन किस हलके से इलेक्शन लड़ रहा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन के दरमियान एक इत्तेहाद भी है इस इलेक्शन के हवाले से। इस पे बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं जमील नगाब, हमारे कॉलीग हैं, सहाफ़ी हैं, डॉन अखबार से वाबस्ता है, गिलगित बल्तिस्तान से हमें ज्वाइन करें। और हमें ज्वाइन किया है फ़हीम अख्तर साहब ने, ये भी सहाफ़ी हैं, गिलगित बल्तिस्तान से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। वेलकम टू द शो जेंटलमैन। जमील नगरी साहब, आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। ये बताइएगा कि नवाज़ शरीफ साहब और बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब दोनों की कैंपेन्स अब हम कह सकते हैं कि शुरू हो चुकी हैं। कैसा लग रहा है आपको क्राउड का रिस्पॉन्स? किसकी बेहतर कैंपेन आपके ख़्याल में इस वक्त हो रही है, या जो लोग हैं वो किसकी तरफ उनका रुझान आपको नज़र आ रहा है? जी अस्सलाम वालेकुम मैडम। बात है कि इस वक्त चूंकि सियासी माहौल बड़ा गर्म है और सियासी एक्टिविटीज भी बढ़ गए हैं। आपने पहले भी जिक्र किया चूंकि PPP का जो पर्सन है बिलावल भुट्टो साहब भी है कि इस वक्त गिलगित बल्तिस्तान में कैंपेन कर रहे हैं। आज मियां नवाज शरीफ साहब भी आए थे और उसके अलावा उससे पहले फेडरल मिनिस्टर्स भी साद रफीक साहब और अमीर मुकाम साहब पहले से मौजूद थे। और उसके अलावा जो है वो आसिफा भुट्टो साहिबा भी पहुंची है और जो इस्लाम पाकिस्तान पार्टी के जो हेड भी है और फेडरल मिनिस्टर भी है हलीम खान साहब, वो भी यहाँ पर है गिलगित बल्तिस्तान में। सरगर्मियाँ रूझते हैं, मुख्तलिफ नैरेटिव्स लेके आए हैं मेन स्ट्रीम लीडरशिप। जमील साहब, बट रिस्पॉन्स किस जमात की तरफ आपको लोगों का बेहतर लग रहा है, या कोई आपको लगता है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के या PMLN के एक जमात के दूसरी जमात से बेहतर या पुरजोश जलसे हो रहे हैं? मैडम, बात है कि जो देखने में आ रहा है कि बिलावल भुट्टो का जो प्रोग्राम है वो ज्यादा पुरजोश नजर आते हैं। मियां साहब भी आज आए थे, लेकिन चूंकि बिलावल साहब उसके आने के बाद कई जलसे भी कर चुके हैं और उसमें काफी गर्मजोशी भी हमें देखने में आया है। मियां साहब भी आए थे, वो भी उनका भी प्रोग्राम बहुत बड़ा था, लेकिन ज्यादा जो हम जो चीज को देख रहे हैं वो बिलावल के
प्रोग्रामों में ज्यादा सही। जोश खरोश। फहीम अख्तर साहब, सर आप जमील साहब से इत्तेफाक करेंगे कि बिलावल भुट्टो जरदारी या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की कैंपेन बेहतर जा रही है? नवाज शरीफ साहब को शायद इतने पुरजोश क्राउड नहीं मिला जितना बिलावल साहब के सामने था। बहुत शुक्रिया। थोड़ा सा अगर गिलगित बल्तिस्तान के इन इंतखाबात को हम देख लें तो गुज़िश्ता इंतखाबात के मुकाबले में इलेक्शन कैंपेन के लिए थोड़ा सा टाइम कम मिला है तमाम जमातों को, और उसी वजह से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो चेयरमैन हैं बिलावल साहब, उन्होंने भी सिर्फ 7 दिनों का रोज़ा रखा है, और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब का जो आज का उनका दौरा था वो भी बिल्कुल एक रोज़ा दौरा है, और कुछ घंटों के लिए वो गिलगित आए थे, और जो उसका खताब चल रहा है वो भी बुनियादी तौर पे उन्होंने एक जलसा नहीं किया था, बल्कि जो पार्टी के कारकुनान हैं उनके और जो टिकट होल्डर्स हैं उनसे खताब था। तो इस बुनियाद पे ये वाला मवाजना सर-ए-दस्त इतना मुमकिन नहीं हो रहा है कि किन दोनों के दरमियान में मुकाबला हो सकता है, जलसों में रुझान कैसा है। अलबत्ता जो जलसों का ओवरऑल जो ट्रेंड पैदा किया है वो बिलावल साहब ने ही शुरू किया है। उन्होंने शिगर में जलसा किया, उसके बाद सिकरदू में आज उनका जलसा हो रहा है, और उसी के साथ ही चूंकि तमाम मीडिया की जो तवज्जो है वो भी गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबात की तरफ मबजूल होना शुरू हो गई, और जो दीगर पार्टियां हैं, अलीम खान साहब है, आज वो भी सिकरदू पहुंच गए हैं और उन्होंने भी अपनी कैंपेन शुरू किया है। तो जो सूरत हाल है उस पे बिलावल साहब पे लीड कर रहे हैं जिस तरीके से अपनी कैंपेन को, वो जाहिर बात है कि आज खुद वहां पे बैठे हुए हैं, और खातून अव्वल भी उनके साथ मौजूद है, दीगर रफका भी उनके मौजूद हैं। कंपैरेटिवली अगर देखा जाए तो मुस्लिम लीग नून को सिर्फ इस बात का एज है कि उनके जितने रहनुमा है वो सारे वफाकी गुजरा है, अदरवाइज शायद उनकी जानिब इतना रुझान नजर नहीं आता। जी नाजरीन, यहाँ पे लेते हैं हम एक छोटी सी ब्रेक।